आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है यू ई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10⁻⁻11 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ई को हम बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है। जैसे कह रहा है कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी देन यू ई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, एंड यू बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। ठीक है, अब हमको निकालना है कि किसी भी इंडक्टर में हमारी कितनी एनर्जी स्टोर होती है। वैसे हमारी सबसे पहले हमने जो एक सर्किट लिया है इसमें हमने क्या लिया है, एक आर और एल सर्किट लिया है जो कि हमारे एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और इसको हमने एक बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, अब इस सर्किट में जब हमारी करंट फ्लो होगी तो इसका मतलब आर और एल हमारे किस में है, सीरीज में है, तो दोनों में हमारी क्या होगी, सेम करंट प्रोड्यूस होगी। देन स्टार्ट विद अ लूप रूल, या इसको हम बोलेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ रूल। तो टोटल वोल्टेज यानी ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज होगी वो आई आर होगी और इंडक्टेंस की जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी हमारी एल डी आई ओवर डी टी। मल्टीप्लाइंग ऑफ बोथ साइड्स इन इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो ये हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाइंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ आई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ई आई इक्वल टू आई इंटू आई, दिस इज आई स्क्वायर आर प्लस एल आई डी आई ओवर डी टी। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी ई आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस एल आई डी आई ओवर डी टी। जहाँ पर ई इंटू आई है उसको हम बोलेंगे दिस इज पावर प्रोड्यूस्ड, आई स्क्वायर आर को हम बोलेंगे दिस इज डेसिपेटेड, प्लस एल डी आई ओवर डी टी जो हो जाएगी हमारी स्टोर्ड, क्या हो जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा इफ़ अ चार्ज डी क्यू passes through the source of EMF in time dt, the work done by a source in time dt is E into dq. The rate of doing work is E dq upon dt and E dq upon dt is I. EI is the rate at which the source of EMF delivers energy to the circuit. जो दूसरा वाला टर्म है जब जो डेसिपेटेड वाली है, द फर्स्ट टर्म ऑन आर एच एस इज द रेट एट विच एनर्जी अपीयर्स एज हीट इन रेजिस्टेंस ऑफ आर, और जो थर्ड वाला है एल डी आई ओवर डी टी, दिस इज, इसको हम बोलेंगे द एनर्जी दैट डज नॉट अपीयर एज अ हीट मस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। देन द टर्म एल डी आई ओवर डी टी represent the rate at which the energy is stored in the magnetic field, which means dub upon dt या dul upon dt, pl इक्वल टू हो जाएगा हमारा dul upon dt एंड दिस इज l di over dt, और ul इक्वल टू हो जाएगा हमारा li इंटू डी आई एंड दिस इज आइडेंटिफाई एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। देन dul इक्वल टू हो जाएगा li इंटू डी आई, देन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी यू एल का इंटीग्रेशन हमारा यू एल हो जाएगा और यू एल और एल आई इंटू डी आई, एल हमारा बाहर कांस्टेंट आएगा और आई इंटू डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन टू। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर जो हो जाएगा वो यू एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी हमारी जो रिड्यूस्ड होती है, जो एनर्जी हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है, यू एल इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। सिमिलर टू द कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में हमारी कितनी होती है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, जहाँ पर क्यू जो होता है हमारा चार्ज होता है और सी जो होता है हमारा दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। द टोटल stored magnetic energy in an inductance L carrying current I,
This relation is identical to the expression for the energy associated with the capacitor C carrying a charge Q, and this is UC equal to 1/2 Q square upon C. These 1/2 Li square is the energy required from an external source to overcome the EMF in the inductance when the current rise to its steady value. Next topic is energy in a magnetic field. अगर हम किसी भी सोलोनॉइड की बात करते हैं तो सोलोनॉइड, ये सपोज दैट ये हमारा कोई सोलोनॉइड है, इस सोलोनॉइड में इसकी जो लेंथ है हमने L ली है और N जो स्मॉल जो कैपिटल N है ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो सोलोनॉइड में जो हमारी एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 Li स्क्वायर होगी, कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो L होता है किसी भी सोलोनॉइड में, जो L होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर LA, ठीक है, जिसको ये प्रोसेस था हमारा। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड। सपोज दैट if L is the length of a long solenoid with an air core and total number of turns are N. When a current I flows through it, अगर हम किसी भी सोलोनॉइड में आई करंट फ्लो करेंगे तो हमारे उस सोलोनॉइड के इनसाइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो किसी भी सोलोनॉइड में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल, जहाँ पर म्यू नॉट को हम बोलते हैं दिस इज परमिबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, एन जो हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, आई उस सोलोनॉइड की करंट हो जाएगी और एल जो हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड। इफ ए बी द एरिया ऑफ ईच टर्न देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू दिस इज एरिया। तो म्यू नॉट एन आई ए ओवर एल, टोटल फ्लक्स थ्रू द सोलोनॉइड तो हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एन आई ए ओवर एल इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सोलोनॉइड। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल फ्लक्स थ्रू द सोलोनॉइड इज 5B इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5B की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल, ठीक है। अब जो हमारा 5B आया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल, व्हेन द करंट आई वेरीज द फ्लक्स 5B चेंज गिव राइज टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ by the principle of Faraday law, E इक्वल टू माइनस d∅B/dt, जहाँ पर E जो कैपिटल E है वो है हमारा इंड्यूस्ड EMF है और जो 5B है हमारा वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -d/dt म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए ओवर एल हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा -di/dt। अब इसको वी नो दैट फॉर द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस E इक्वल टू होता है हमारा -L/di/dt। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन E इक्वल टू जो वैल्यू आई है माइनस म्यू नॉट स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल di/dt और E इक्वल टू -L/di/dt, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारा E और E सेम है, di/dt सेम है, तो L इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल और यही वैल्यू हमारी क्या है, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड। अब जो हमने L निकाला है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, दिस इज 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू आई स्क्वायर। अब वेयर B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ से UL जो हमारी वैल्यू हो जाएगी B²/2 म्यू नॉट LA, और जहाँ पर U जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होगी वो UB इक्वल टू UL/V होगा, और जहाँ पर जो हमारा ये LA वाला टर्म है, ये जो LA टर्म है इसको हमने बोल दिया दिस इज V, वॉल्यूम हो जाएगा। तो UB इक्वल टू हो जाएगा हमारा B²/2 म्यू नॉट, जहाँ B फील्ड के लिए बात करेगा, और UE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, ठीक है। एंड दिस इज जनरली ट्रू इवन इफ B इज नॉट कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को हम अनदर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, हमारा रेट ऑफ वर्क डन है, और रेट ऑफ वर्क डन जो dW/dt है वो E मॉडुलस ऑफ E है, और जहाँ पर जो E है हमारा वो क्या है हमारा इंड्यूस्ड, उसको हम बोलेंगे दिस इज, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। अब यहाँ से जो E की वैल्यू है हमारे पास, हम जानते हैं वी नो दैट
जो ई है हमारा वो होता है LI/DI/dt। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, ये मॉडुलस है, तो ई की वैल्यू होती है हमारी -L/DI/dt, ठीक है। और तो मॉडुलस है, तो मॉडुलस से क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा LI/DI/dt। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ ई की वैल्यू यहाँ, जब इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो dW इक्वल टू dW/dt हो जाएगा हमारा LI/DI/dt। dt से dt बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा हमारा dW इक्वल टू LI/DI का होल इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स। तो dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा W, और L हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, I/DI हो जाएगा हमारा I²/2। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो W हो जाएगा वो 1/2 LI² हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है फॉर अ लॉन्ग सोलोनॉइड या फॉर अ सोलोनॉइड, तो उसमें जो इंडक्टेंस होता है, किसी भी सोलोनॉइड का जो इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है L इक्वल टू म्यू नॉट N²AL, और B इक्वल टू होता है किसी भी सोलोनॉइड में जब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है म्यू नॉट NI। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो टोटल वर्क, जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो UB एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो UB इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 LI²। तो ये क्या हो जाएगा, इस L की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N²AL इंटू I की वैल्यू हमारी हो जाएगी, दिस इज़, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी हमारी इस इक्वेशन से B/म्यू नॉट N, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट N²AL इंटू B/म्यू नॉट N का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा W इक्वल टू B²AL/2 म्यू नॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी जो AL है हमारा, AL जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे दिस इज वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ है। तो मैग्नेटिक, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज B²/2 म्यू नॉट, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1/2 ε0 E²। अब उसके बाद जो रिलेशन आता है वो आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू आर्बिट्री सर्किट्स, कि दो आर्बिट्री सर्किट्स में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना प्रोड्यूस होता है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो, क्या हैं आपके पास, दो कॉइल हैं 1 और 2, ठीक है। तो देन करंट I1 इन द सर्किट फर्स्ट will produce a magnetic flux, then this flux associated with circuit 2, which means phi21 इक्वल टू हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 B1 इंटू DS2 वेक्टर, और वेक्टर DS2 को हम लिख सकते हैं n∠DS2। तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 B1 वेक्टर इंटू n∠इंटू DS2। वी नो दैट वेयर B1 जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है at a point of DS2 या S2 due to a current, then the relation divergence B1 इक्वल टू होता है हमारा 0 और B1 इक्वल टू होता है हमारा कर्ल A1, ठीक है। क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है कि डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0 और कर्ल B इक्वल टू होता है हमारा कर्ल A, और जहाँ पर जो A है हमारा, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, जो हमारे पास B1 की वैल्यू आई है, दिस इज़ डेल क्रॉस A1, तो यहाँ जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है डेल क्रॉस A1 को हम यहाँ पुट करेंगे B1 में, तो हमारे पास phi21 इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल S2 डेल क्रॉस A1 इंटू n∠ds2। अब इस इक्वेशन में हम लगाएंगे यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है कि सरफेस इंटीग्रल को हमको लाइन इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन में जब हम स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस A1 n∠ इंटू DS2 इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ 2A1 इंटू DL2, ओके, ठीक है। अब यहाँ से phi21 जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो A1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास phi21 इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 A1 वेक्टर इंटू DL2, एंड A1 जो हमारा पास A1 वाला टर्म है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A की वैल्यू होती है हमारी μ0/4 इंटीग्रेशन ऑफ μ0I/4 इंटीग्रेशन ऑफ dl/r।
अब यहाँ से A1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 4 पाई इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ DL1 अपॉन R12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो हमारे पास A1 आई म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 DL1 अपॉन R12 एंड A1 इज नोन एज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो फाई टू वन की जगह हम A1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा फाई टू वन इक्वल टू, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 DL1 अपॉन R12 इंटू DL2, या फाई टू वन इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 DL1 इंटू DL2 अपॉन R12। ठीक है, अब जो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2 DL1 इंटू DL2 अपॉन R12, इसको हम बोलेंगे M21। ठीक है, M2 इसको कंपेयर करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फाई टू वन इक्वल टू होता है M21 इंटू I1। तो यहाँ से हमारे पास M21 जो हो जाएगा, M21 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 DL1 इंटू DL2 अपॉन R12। एंड दिस इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, दिस इज M21 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 DL1 इंटू DL2 अपॉन R12 एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं न्यूमान इक्वेशंस। ठीक है, ओके। अब जैसे जिस फॉर्म में हमने जो पहले सर्किट के थ्रू हमने दूसरे पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था, अब दूसरे सर्किट के थ्रू पहले में मैग्नेटिक फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा तो उसकी वैल्यू हमारी फाई 12 इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 B2 इंटू DS1। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी फाई 12 इक्वल टू हो जाएगा M12 इंटू I2, और M12 इक्वल टू हो जाएगा सिमिलरली फॉर द केस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 DL2 इंटू DL1 अपॉन R21। अगर इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, अगर R12 जो है हमारा R21 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने व्हेन R12 इज इक्वल टू R21, तो M12 इक्वल टू हो जाएगा हमारा M21। ठीक है, सेम प्रोसेस सेम वैल्यू हो जाएगी, तो M12 इक्वल टू M21 हो जाएगा। जब इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M12 इक्वल टू M21, और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, विच मीन्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन M12 एंड M21 एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ एनी टू सर्किट्स। दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। यही प्रोसेस, अभी तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हो जाएगा। अब इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अ सिंगल सर्किट इज लिंक्ड बाय इट्स ओन फ्लक्स विच कैन बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर। जैसे हमने पहले इस म्यूचुअल इंडक्टेंस में निकाला है, वैसे ही हम सेल्फ इंडक्टेंस को निकालेंगे। तो अ सिंगल सर्किट इज लिंक्ड बाय इट्स ओन फ्लक्स, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 वेक्टर ऑफ DL1 इंटू वेक्टर ऑफ DL2 अपॉन R12। अब जो फ्लक्स होता है, फाई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई, या फाई इक्वल टू होता है हमारा LI बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, यानी फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 DL1 इंटू DL2 अपॉन R12, और फाई इक्वल टू हमारे पास जो LI आया है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास L इक्वल टू जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारा L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 DL1 इंटू DL2 अपॉन R12 एंड दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, थैंक यू।